दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा रैम सेक्शन में। और रैम सेक्शन में देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये है रैम आईसी है। ठीक है। अब इस रैम आईसी ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, वो सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो है मुझे रैम आईसी दिख रही है, RT का है 8207L। ठीक है। हम जो नोट करते हैं, हम जो है आईसी का जो नंबर होता है, सिर्फ आईसी का नंबर जो है हम इतना नोट करते हैं। ये वाला देखिए, ये डिजिट वाला ये उठाते हैं हम खाली, RT 8207। इस आईसी के नेम से ही हम इस आईसी को जानते हैं, रैम आईसी को। अन्यथा इसका कोई पहचान है नहीं। आपको इसी मार्केट में इसी नंबर से आपको ये अवेलेबल होगी, मिलेगी। ठीक है। अभी बात करते हैं हम कि इसको ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। और वर्क कराने के लिए इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है। अभी देखिए थोड़ा आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट रहता है हमारा क्या, VDD हो या फिर VDD-P हो। ठीक है। यहाँ पे हमें VDD और VDD-P यहाँ पे हमें दोनों मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो है VDD 1 नंबर और VDD-P 2 नंबर। ठीक है। ये हमारा सबसे पहला सप्लाई ये आएगा, और ये आएगा कितना, ये देखिए 5 वोल्ट S5। ठीक है। ये S5 मतलब फुल ऑन कंडीशन जब हमारा हो जाता है लैपटॉप S5 कंडीशन में होता है, मतलब तो उस कंडीशन में हमारा S5 वोल्टेज S5 वोल्टेज हमारा जो है आता है। इसमें 5 वोल्ट होता है। ये कितना होता है, ये 5 वोल्ट होता है ये। ठीक है। ये होता है 5 वोल्ट। और देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट जब आ गया है हमारा, तो इसके बाद में हमारा जो तीसरे नंबर का जो सप्लाई है, वो तीसरे नंबर का सप्लाई जो है हमारा बनेगा टोन नाम से। टोन नाम से देखिए ये है वेन VDDR, या ये कितना रहेगा, 19 वोल्ट आएगा। इस पर कितना आएगा, 19 वोल्ट। यानी कि जब अगर वेन से आ रहा है तो सीधा आएगा 19 वोल्ट ही आएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे वोल्टेज बन चुका है, तीसरा नंबर सप्लाई यहाँ से पूरा हो गया। ठीक है। अभी तीसरे नंबर का सप्लाई हमारे यहाँ से पूरा हो चुका है। अब आता है चौथे नंबर का सप्लाई। ठीक है। अब चौथे नंबर पे जो सप्लाई आएगा CS नाम से। अब इस पूरे सर्किट में देखिए CS, यानी कि चौथे नंबर में CS दिख रहा है ये, यानी कि इससे ये भी कितना आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा। ठीक है। इसकी ये 4 सप्लाइयाँ ये हो गई। अब आती है 5वीं सप्लाई। ठीक है। अब ये 5वीं सप्लाई जब इस पर आएगी, वो आएगी हमारी किससे, आयु से। यानी कि आयु से क्या आएगा, सिस ऑन SLP S4 हमारा ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सिस ऑन दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे देखिए इस पर देखना है सिस ऑन। ठीक है। अब सिस ऑन आ कहाँ से रहा है वो देखना है मुझे अब। ठीक है। इसमें बस वो ट्रेस करना है मुझे कि सिस ऑन आ कहाँ से रहा है और सिस ऑन है कहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा ट्रेस करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये है हमारा सिस ऑन है, हमारा सिस ऑन वो एक ही होता है। ठीक है। यानी कि ये देखिए ये हमारा जो है ये आया हमारा सप्लाई आयो से, 5वें नंबर का सप्लाई है ये। ठीक है। जब 5 नंबर का सप्लाई हमारा बन चुका है, यानी कि इसका ये इनेबलिंग होता है, इस आईसी को ये करता है इनेबल। अगर हमारे इनेबल आयो से नहीं आता है तो मान लीजिए कि हमारा जो है रैम वोल्टेज नहीं बनेगा, और इसमें जो है 1.5 बनेगा, रैम वोल्ट बनेगा 1.5 वोल्ट। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जब हमारा सप्लाई जब आ रहा है और हमारा इनेबल हो रहा है, तो उसके बाद में जो है हमारा जो स्विचिंग होगा, यानी कि जो मॉसफेट्स हैं उनके थ्रू जो होगा स्विचिंग। ठीक है। जैसे कि 3-5 में होता है, सेम उसी कंडीशन से इसमें स्विचिंग होगा। जब यहाँ पे आ चुका है, जब इसका ये इनेबल आ गया, तो इनेबल आने के बाद में जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मॉसफेट होते हैं मेन और सपोर्टिंग। ये होता है मेन, ये होता है सपोर्टिंग। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट आया, कितना आया, 19 वोल्ट। ठीक है। अब ये 19 वोल्ट इस मॉसफेट पे आ गया, और इस मॉसफेट के आ गया किस पे, ड्रिन पे। ये ऊपर हमारा होता है, ये एरो होता है, जैसे कि इसका मुंह दिख रहे हो आप, ये होता है हमारा ड्रिन।
ठीक है। अभी यहाँ पे ड्रेन पे जब आ चुका है हमारा ये वोल्टेज, तो अब ड्रेन पे आने के बाद में ये तो तभी आ गया था जब हमारा वोल्ट ऑन हुआ था, लैपटॉप हमने ऑन किया था तभी ये 19 वोल्ट बन चुका था इस पर। अभी इस पर रुका हुआ था ये, बस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ था। अभी देखिए यहाँ से जब उसका इनेबलिंग आ चुका है आईओ से, तो उसके बाद में उसने बोला कि अब जो है स्विचिंग स्टार्ट करने के लिए हमारा जो आईसी है वो कमांड कर रहा है मॉसफेट को कि अब स्विचिंग स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ये इसके गेट पे जाएगा वोल्टेज, और इसका वोल्ट जो है हमारा एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं हम जो मल्टीमीटर से, इसका डीएसओ से इसका फ्रिक्वेंसी बनता है, सिर्फ क्या बनता है, फ्रिक्वेंसी, बहुत ही हाई स्पीड बनता है जो कि मल्टीमीटर से आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका इनेबल होगा तो ये जो है हमारा 19 वोल्ट हमारा यहाँ आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 19 वोल्ट यहाँ पे हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 19 वोल्ट हमें जो आगे नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ तक 19 वोल्ट रहेगा, उतर रहा है नीचे। अभी ये देखिए यहाँ पर जो है ये फेज का पिन दिख रहा है आपको एक, ठीक है, और ये बीएसटी का पिन होता है, ये होना ज़रूरी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये होना एग्जैक्ट होना ज़रूरी है और इसका कनेक्शन इससे होना चाहिए। कभी कभार हट जाता है तो प्रॉब्लम आती है, हमारा वोल्टेज जो है रैम का नहीं बन पाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब हमारा आ चुका है, तो अभी यहाँ पे जब वोल्टेज आया, जितना फास्ट होता है इसका जो है स्विचिंग होता है कि आप मल्टीमीटर पकड़ नहीं पाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जो है यहाँ पे जो हमारा जो वोल्टेज जो यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इतना फास्ट होता है कि यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज रुका हुआ है, तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ पे एक सेंस कराता है कि ये जो रजिस्टर है ये इसके थ्रू सेंस कराता है कि हाँ हमारा यहाँ पे गार्बेज रुका हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज रुका हुआ है, तो उस हिसाब से फिर ये बंद हो जाता है, यानी कि ये ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाता है। अगर ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अभी जब यहाँ से हमारा वोल्टेज आया, इसको ऑन किया, तो यहाँ से जो है गार्बेज इकट्ठा किया इसने और इसने ग्राउंड कर दिया। अभी जो है यहाँ पे हमारा कॉइल है, इस कॉइल पे आपको वोल्टेज मिलेगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पे मिलेगा तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे 1.5 वोल्ट बन चुका है, और जब हमारा 1.5 वोल्ट बन जाएगा तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो देखिए, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देखिए अभी यहाँ पे जो है इसने ये सेंस कराया, क्या सेंस कराया, यहाँ से इसने वोल्टेज को सेंस कराया कि हमारा वोल्टेज बन चुका है, और यहाँ से जो है VDD QSNS यानी कि सेंस का है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ ये सेंस का है, इसने सेंस कराया कि हमारा 1.5 वोल्ट बन चुका है। तो ये हमारा आईसी इसको रिपीट में लेती है कि हाँ, समझ जाती है कि हाँ हमारा वोल्टेज सही बन रहा है, तो ये आगे का सीक्वेंस जारी रखती है। अगर मानो किसी वजह से यहाँ पे ये वोल्टेज इसको सेंस नहीं मिलता है, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं बैठता है अच्छे से, या फिर ड्राई हो जाता है ये वाला ट्रैक, तो हमारा ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तीसरा कंडीशन मैं आपको बता चुका। अभी जब हमारा ये ओके हो जाएगा तो हमारा 1.5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट मिल चुका है। अभी जब यहाँ आने के बाद में फिर सेंस कराएगा एक बार, यानी कि ये इसका हो जाएगा क्या, ये एक बार इसने फिर कराया, और ये इसका इस बार होगा क्या, फीडबैक। क्या होगा ये, इस बार होगा इसका ये फीडबैक, और इसको फीडबैक आईसी को मिलना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, ये फीडबैक मिलना इसका ज़रूरी है। ये देखिए FV नाम से इसका फीडबैक है। जब हमारा फीडबैक आ चुका है तो यानी कि 1.5 वोल्ट बन चुका है। अभी ये आईसी 2 वोल्ट बनाएगी, ठीक है। रैम के लिए, रैम को चाहिए 2 वोल्टेज मिनिमम होते हैं, एक 1.5 वोल्ट तो होगा ही होगा, या फिर किसी जो है में जो है 1.5 1.32 इस प्रकार से वोल्टेज मिलते हैं। जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर 32 ऐसे मिलता है, 1.5 1.32 ऐसा मिलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो दूसरा वोल्टेज जो आईसी बनाएगी, यानी कि 1 वोल्ट तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी जो दूसरा सीक्वेंस है, दूसरा वोल्टेज जो बनाएगी आईसी,
यहाँ से 1.5 जो यहाँ से निकल जाएगा 1.5 वोल्ट सस के नाम से, 1 है ये सस, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अभी जब यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए आगे का जो प्रोसेस है, अब यहाँ से जो है यहाँ से जो वोल्टेज वहाँ पे बना कितना 1.5 वोल्ट, वही यहाँ पे आके इसका इनेबल का कार्य करेगा। यानी कि जो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं 2 वोल्टेज बनाने के लिए इस आईसी के अंदर, जो दूसरा वाला है वो इसके अंदर जब वोल्टेज इसका इनेबल बनेगा, यानी इस पे जो इनेबल आया, ये देखिए ये इनेबल आ रहा है और ये आया VLDO इन नाम से। जब इस पर ये आ चुका है तो अब दूसरा प्रोसेस चालू होगा। क्या होगा? दूसरा प्रोसेस चालू। अब जब यहाँ पे हमारा वोल्टेज इसका विन है, यानी कि इसका जो इनेबल है ये, अब इसको जो है इनेबल कराने के लिए स्विच ऑन नाम से ये या फिर मेन ऑन स्विच ऑन ये आते हैं। तो इस आईसी में जो है मेन ऑन नाम से आया है। देखिए यहाँ पे स्विच ऑन भी है, लेकिन यहाँ पे स्टार लगाया तो ये यहाँ से वोल्टेज नहीं आएगा, मेन ऑन आएगा। और मेन ऑन आ रहा है तो ये मेन ऑन सीधा आ रहा है इससे PCH से। ठीक है, मेन ऑन रन ऑन ये सारा PCH देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे आगे S3 का इसका नाम हुआ है। अब जब ये हो जाएगा तो यहाँ से जो है हमारा VTref नाम से है, ये देखिए ये निकलेगा VTref। ठीक है, अब इसके बाद में जो है VDD ग्राउंड है, VDD सेंस है, ये इसके उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं, सेंस कराते हैं। और यहाँ से जो है हमारा VDD फाइनल जो है यहाँ से 0.75 वोल्ट ये इसका दूसरे वोल्टेज निकलता है और रैम पे जाता है। ये इसका सीक्वेंस होता है और इसको इसी सीक्वेंस से जो है आपको ट्रेस करना है। आपको मैंने मोटा मोटा पॉइंट बताया है। जो हमारा रैम वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप सीधा सीधा जो है इसी प्रोसेस को करते हुए आपको जो है आईसी पे मदरबोर्ड पे सिर्फ इन्हीं वोल्टेज को आपको चेक करना है, उसके अलावा कोई वोल्टेज चेक नहीं करना है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो आईसी को रिप्लेस कर दें, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आपके ये जो मॉसफेट्स लगे हैं, ये मेन सपोर्टेज जो मॉसफेट हैं ये लगे हैं, इनका दिक्कत आता है। ये कैपेसिटर है नॉन पोलर, यहाँ पे पोलर है, सबसे ज़्यादा पोलर दिक्कत देता है। ये नॉन पोलर है, फिल्ट्रेशन काम कर रहा है, तो ये इशू क्रिएट करते हैं सबसे ज़्यादा। कैपेसिटर्स जो हैं, रजिस्टर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं का ही ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा आपको। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ जानना है तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैंने आपको रैम का जो सीक्वेंस आपको बता दिया है कि रैम वोल्टेज कैसे बनता है। ठीक है, हर मदरबोर्ड में अलग होता है सीक्वेंस, किसी में 1.5 वोल्ट है, किसी में 1.3 वोल्ट है, किसी में 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से किसी में 0.75 वोल्ट से कितना ही बन जाता है। तो मतलब कहने का यही है कि हर मदरबोर्ड में जो अलग अलग सीक्वेंस है ये बनते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन पे जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, सभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग होता है। लेटेस्ट मदरबोर्ड में आपके बारे में बता दूँ मैं कि जो लेटेस्ट मदरबोर्ड हैं उनका अलग तरीके से जो है रैम आईसी का आ रहा है, जो लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक है, तो उन पर फोकस करना ज़रूरी है आपको। अभी मैंने आपको जो है बता दिया है रैम का, यही आपको फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।